ये प्यार मोहब्बत आशिकी सब एक धोखा है, अभी भी पढ़ ले बेटा मौका है। डोंट फियर द सीरीज हियर। आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का जो हमारा कवि का नाम है और जो लेखक का नाम है, इसका मैं आप लोगों को प्यार वाला ट्रिक बताऊंगा। एक भी आपको रटना नहीं है, बस आप लोग आज के इस प्यार वाले ट्रिक को देख लीजिए। आप बोलेंगे सर ये क्या लिखे हैं, दिला का है तोड़ दे ले। तो जो ट्रिक है ना हमारा कुछ इसी पर बेस्ड है। ऐसे भी अभी वैलेंटाइंस डे चल रहा है, मान के चलो कि किसी का दिल टूट गया है, तो आप किस प्रकार से यहाँ पर याद रखोगे, बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। और कल सुबह 6:30 बजे आप लोगों का लाइव क्लास होगा, जो कि हमारा हिंदी इलेक्टिव का लास्ट क्लास होने वाला है। उस क्लास को आप लोग जरूर देखना। वहां पर मैं आप लोगों को जो जो चीज अभी तक बाकी है, हर एक चीज मैं आप लोगों को कल सुबह करवा दूंगा। और अभी तक मैंने जितना करवाया है आप लोग हर एक चीज को कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एकदम विस्तार से जो हमारा क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव जो है ना, इसका जो हमारा कवि का नाम है और लेखक का नाम है, इसका मैं आप लोगों को प्यार वाला ट्रिक बताऊंगा। हर एक चीज को आप लोग बिना रटे बिना पढ़े याद रख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सएप का टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। जितना जल्दी हो सके आप लोग व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, क्योंकि आगे का जो भी तैयारी है, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हर एक चीज का तैयारी आप लोगों को एकदम धाकड़ तरीके से कराया जाएगा। तो देखिए हमारे पास पहला चैप्टर क्या है, दूसरा देवदास, और इसके लेखक का नाम है ममता कालिया। इसमें आपको दो नाम देखने को मिल रहा है, एक नाम है ममता और एक नाम है कालिया। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हमारा 14 फरवरी आ जाता है, यानी वैलेंटाइंस डे आ जाता है। और इस दिन क्या होता है, एक बढ़िया सा गोरा सा लड़का जो है ममता को प्रपोज कर देता है। अब ममता क्या बोलता है कि अरे कालिया तू निकल मेरी जिंदगी से, तू काला है, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। तो कालिया से यहाँ पर ममता ब्रेकअप कर लेती है। इसीलिए कालिया जो है ना, कालिया क्या होता है, देवदास बन जाता है। कालिया क्या होता है, देवदास बन जाता है। तो देवदास से याद रखना दूसरा देवदास, और देवदास कौन बना था, तो कालिया। किसके चलते, तो ममता के चलते। तो ममता कालिया के यहाँ पर, ममता कालिया जो यहाँ पर लेखक है किस चैप्टर का है, तो दूसरा देवदास चैप्टर का है। ऐसे आप याद रखोगे आराम से हो जाएगा। आगे चलिए, हमारा जो अगला चैप्टर है जिसका नाम है कूटज। कूटज के यहाँ पर लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए इसको आप लोग किस प्रकार से याद रखेंगे। यहाँ पर हमारा प्रसाद है, प्रसाद जब पूजा होता है तब प्रसाद दिया जाता है। अब मान के चलिए कि नारियल का इतना बड़ा टुकड़ा है, इतना बड़ा टुकड़ा है, तो जो भी प्रसाद जो होता है गोटा गोटा नहीं दिया जाता है, बल्कि उसको तोड़ तोड़ के यानी कूट कूट के दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, प्रसाद को कूट कूट के दिया जाएगा, कूट कूट के छोटा छोटा कर करके सभी को प्रसाद दिया जाएगा। तो याद रखिएगा प्रसाद को कैसे दिया जाएगा, तो कूट कूट कर प्रसाद दिया जाएगा। तो कूट से हो गया कूटज और प्रसाद से हो गया हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसको आप लोग ऐसे याद कर लेंगे। आगे चलिए अगला चैप्टर, अगला चैप्टर जिसका नाम है सूरदास की झोपड़ी, और इसके लेखक का नाम है प्रेमचंद। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड है झोपड़ी। झोपड़ी यानी घर, जो भी बोलो भाई, कोई आदमी कितना भी अमीर क्यों ना हो, चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, सभी को अपना घर बहुत प्यारा है। सब कोई अपने घर से बहुत प्रेम करते हैं, चाहे झोपड़ी हो, चाहे टीन का प्लास्टिक का हो, चाहे संगमरमर का बना हुआ हो, सब कोई अपने घर से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। कोई बात बोलेंगे कि झोपड़ी कैसा भी रहे, सब अपने झोपड़ी से अपने घर से बहुत प्रेम करते हैं। तो झोपड़ी से हो गया सूरदास की झोपड़ी और प्रेम से हो गया आप लोगों का प्रेमचंद। तो इसको आप लोग इस प्रकार से याद कर लेंगे। आगे चलिए, अगला जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है बिस्कोहर की माटी, और इसके यहाँ पर लेखक का नाम है विश्वनाथ त्रिपाठी। तो आप एक चीज गौर करिए कि जो माटी है ना, माटी आप कहीं भी चले जाइए, विश्व में कहीं भी चले जाइए, आपको हर एक जगह पे माटी मिलेगा। कहीं भी जाइए, विश्व का कहीं भी, अमेरिका चले जाइए, दिल्ली, मुंबई, पटना, कहीं भी चले जाइए आपको माटी मिलेगा। यानी विश्व के हर एक जगह में आप लोगों को माटी मिलेगा। तो माटी से हो गया बिस्कोहर की माटी और विश्व से हो गया विश्वनाथ त्रिपाठी। इसको आप लोग ऐसे याद कर लेंगे। आगे चलिए, अगला जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में,
और इसके लेखक का नाम है प्रभास जोशी। देखिए जोशी से यहां पर आपका आ रहा है जोश, जोशी से क्या आ रहा है, जोश। अगर आप लोग क्या करेंगे, अच्छा अच्छा खाएंगे पिएंगे, अगर अच्छा अच्छा खाएंगे पिएंगे तो क्या होगा, आप में जोश आएगा, और नहीं खाएंगे पिएंगे तो मेरे जैसे पतला हो जाएंगे, ठीक है, तो खाना पड़ेगा आपको। तो आप अगर आप अच्छा अच्छा खाएंगे पिएंगे तो क्या होगा, आप में जोश आएगा। तो जोश से हो गया प्रभास जोशी, और यहां पर देखिए खाऊ, खाऊ से हो गया अपना मलवा, खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। इसको आप लोग इस प्रकार से याद कर लेंगे। आगे चलिए, हमारे पास जो अगला चैप्टर है, यहां पर 2 चैप्टर है, आप देख लीजिए। एक है हमारा देवसेना का गीत और एक है हमारा कर्नेलिया का गीत, और इसके यहां पर कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। तो इसको आप लोग किस प्रकार से याद रखेंगे, तो आप एक चीज गौर करिए, देखिए यहां पर हमारा शंकर जी है, शंकर जी भोले बाबा महादेव, ठीक है, शंकर जी है। शंकर जी का जब भी पूजा होता है तो पूजा कैसे होता है, तो गीत गाकर होता है। पूजा कैसे होता है, गीत गाकर, भजन गाकर, आरती करके, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा कि शंकर जी का जब भी जयकारा होता है, जब भी पूजा होता है तो कैसे होगा, गीत गाकर। तो शंकर से हो गया आपका जयशंकर, तो जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर क्या क्या लिखे हैं, तो गीत यानी कि देवसेना का गीत, और गीत यानी कि कार्नेलिया का गीत। इसको आप ऐसे याद कर लेंगे। आगे चलिए, अगला हमारा जो यहाँ पर चैप्टर है जिसका नाम है सरोज स्मृति, और सरोज स्मृति के यहाँ पर जो कवि है, कवि का नाम क्या है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप देखिए यहाँ पर भी सूर्य है, सूर्य माने क्या होता है, सूरज होता है, सूर्य माने सूरज, और यहाँ पर सरोज है, तो सरोज भी मतलब हमारा सूरज जैसा ही पढ़ने में लग रहा है। तो सूर्य सरोज, सूर्य सरोज, सूर्य माने सूरज, सूरज सरोज, सूरज सरोज, इस प्रकार से आप करोगे तो ये वाला आपका याद हो जाएगा। आगे देखिए अगला चैप्टर हमारा क्या है, अगला चैप्टर का नाम है सुमिरिनी के मन के, और इसके यहाँ पर जो लेखक है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए मन के, मन के माने क्या होता है, कांटी, माला, माला आप देखिए ना, माला, माला में जो छोटा छोटा रहता है उसी को मन के बोला जाता है, कांटी बोला जाता है। तो आप देखना पंडित लोग जो होते हैं ना, हमेशा माला जपते रहते हैं, हमेशा क्या करते हैं, माला जपते रहते हैं, और माला में क्या होता है भाई, मन के होता है। तो मन के से बोलेंगे सुमरिनी के मन के, और माला कौन जपता है, तो पंडित लोग। तो पंडित से हो गया पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बात क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला जो है हमारा है क्या है, अगला हमारे चैप्टर का नाम है सनवदिया, और इसके लेखक का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। क्या नाम है, फणीश्वरनाथ रेणु। अब देखिए फणीश्वरनाथ में हमारा है नाथ, क्या है, नाथ। तो नाथ माने हो गया भोलेनाथ, नाथ माने क्या हो गया, भोलेनाथ। और भोलेनाथ का जब भी हम लोग पूजा करते हैं तो क्या करते हैं भाई, हम लोग दिया जलाते हैं। क्या करेंगे, हम लोग दिया जलाएंगे, दिया जलाते हैं। तो दिया से हो गया आपका सनवदिया, और नाथ से हो गया आप लोगों का फणीश्वरनाथ रेणु। हम लोग दिया कहाँ जलाते हैं, तो जब हम लोग भोलेनाथ का पूजा करते हैं तो दिया जलाते हैं। भोलेनाथ में आप लोगों का नाथ है, नाथ से हो गया फणीश्वरनाथ रेणु, और दिया से हो गया आप लोगों का सनवदिया। बात क्लियर। चलिए आगे देखिए, हमारा जो अगला चैप्टर है जिसका नाम है गांधी, नेहरू और यासेर अराफत। इसके लेखक है हमारे भीष्म साहनी। देखिए भीष्म साहनी, अगर साहनी में अगर थोड़ा सा अगर हम लोग इस प्रकार से अगर हम लोग एक काम कर दें, अगर हम लोग इस प्रकार से काम कर दें तो ये देखो, इस प्रकार से हम लोग इसको कर दें तो ये साहसी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साहसी। यानी सिंपल सा बात आप सुनो ना, जैसे सा ह नी है, तो नी को अगर हम लोग ऐसे कर देंगे ना तो ये हमारा हो जाएगा साहसी। तो ये जो महात्मा गांधी जी जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, यासेर अराफत जी जो थे, ये लोग क्या थे, बहुत ही साहसी व्यक्ति थे। तो याद करो ना, ये लोग साहसी व्यक्ति थे। तो साहसी हम लोग किससे बनाया है, साहनी से बनाया है। तो भीष्म साहनी गांधी, नेहरू और यासेर अराफत चैप्टर के लेखक हो गए। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, साहनी से साहसी, गांधी, नेहरू और यासेर अराफत क्या थे, साहसी व्यक्ति थे। इसके बाद हमारे पास जो अगला है, अगला हमारे चैप्टर का नाम है शेर पहचान चार हाथ साझा, और इसके लेखक का नाम है असगर वजाहत। असगर वजाहत। देखिए असगर को हम चाहे तो यहाँ पर 100 के जगह पर जौ लिख देंगे तो अजगर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अजगर सांप, एनाकोंडा, ठीक है, अजगर सांप। अजगर सांप सबको निगल जाता है। अब आप चीजों को ध्यान से सुनो, कैसे याद करेंगे।
जैसे यहाँ पर हमारा शेर है, तो शेर क्या होता है? जंगल का राजा होता है। शेर क्या होता है? जंगल का राजा। जंगल का राजा मतलब शेर का पहचान क्या है? शेर का पहचान क्या है? जंगल का राजा। और इसका शेर का क्या होता है? 4 ठो हाथ होता है। हाँ, बोलेगा सर पगला गए हैं क्या आप? यहाँ पर शेर का हाथ नहीं होता है बल्कि पैर होता है। आप याद रखो, शेर का क्या होता है? 4 ठो हाथ, हाथ नहीं पैर, मतलब 4 पैर होता है। तो शेर क्या बोलता है? जंगल का राजा है ना भाई, इसका एक अलग रुतबा रहता है। तो शेर यहां पर बोलता है कोई भी क्यों ना आ जाए, अजगर सांप क्यों ना आ जाए, मेरे पास खाने का जो सामान है मैं इसको किसी के साथ भी साझा नहीं करूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा, सब मैं अकेले खाऊंगा। बात समझ में आ रहा है भाई? इसको आप इस प्रकार से याद रखो। शेर का कहना यह है कि अजगर सांप भी अगर आ जाए ना, तो जो भी मेरे पास है मैं वो किसी के साथ साझा नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ नहीं बांटूंगा उस चीज को। तो इस प्रकार से आप याद रखो, शेर पहचान 4 हाथ साझा। ठीक है, शेर क्या बोलता है? मैं किसी के साथ भी नहीं बांटूंगा, चाहे अजगर सांप क्यों ना जाए। तो अजगर से याद रखिए असगर बजाहत। ठीक है, असगर बजाहत, आप इसको याद रखिए। इतना क्लियर हो गया? आगे चलिए। इसके बाद हमारे पास जो अगला है, क्या है अगला? हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है जहां कोई वापसी नहीं, और इसके यहां पर लेखक का नाम है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा नाम है। देखिए, निर्मल माने होता है पवित्र। निर्मल माने क्या होता है? पवित्र। तो आप जो भी पवित्र स्थल पे जाएंगे, अगर कोई पवित्र स्थल पे आप जाते हैं, चाहे आप कोई तीर्थ करने के लिए किसी पवित्र जगह पे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, ठीक है, काशी जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, कहीं पर भी आप जाते हैं, तो आप एक चीज देखेंगे, कहीं अगर आप पवित्र जगह गए हैं ना, तो वहां से आपको वापस आने का मन नहीं करता है, वहां से वापस आने का मन नहीं करता है। वही बोला जा रहा है कि जहां कोई वापसी नहीं, वहां से कोई वापस आना नहीं चाहता है। कहां से? जो हमारा पवित्र स्थल होता है, जो हमारा निर्मल स्थल होता है, वहां से कोई भी आदमी वापस आना नहीं चाहता है। इसको आप लोग ऐसे याद करेंगे। आगे चलिए, हमारे पास अगला जो है क्या है देख लो, सच्चिदानंद। यहां पर पहले चैप्टर का नाम देख लो। चैप्टर का नाम है यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद। और इसके यहां पर जो लेखक है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अगई। ठीक है, तो आप एक चीज यहां पर गौर करो, कैसे आप बोलोगे? देखो, सच्चिदानंद से हमारा आ रहा है सच्चा, और जो सच्चा आदमी होता है ना, इसका साथ कोई नहीं देता है। आजकल के समय में सच्चा आदमी जो रहता है ना, उसका कोई भी साथ नहीं देता है। वो आदमी आजकल के समय में अकेला रहता है। ये रियलिटी है भाई। अगर आप झूठ बोलोगे तो आपका साथ सबको ही देगा, लेकिन अगर आप सच बोलोगे तो आपका साथ कोई नहीं देगा। तो जो सच्चा आदमी होता है वह क्या होता है? अकेला होता है, अकेला रहता है। एक तो हो गया। चलो, अकेला कौन रहता है? जो सच्चा आदमी। तो सच्चा से हो गया सच्चिदानंद, हीरानंद, जो भी होगा आप कर लोगे। अब जैसे देखो हीरा है, यहाँ पर हीरा, भाई हीरा हमारा ना बहुत ही कीमती होता है। हीरा जो है ना, हीरा हमारा बहुत ही कीमती होता है। हीरा सभी के पास नहीं होता है, और किसी के पास अगर होता भी है ना, तो बस एक बूंद जैसा होता है, मतलब एक इतना सा एक बूंद जैसा होता है। कितना होगा? एक बूंद जैसा होगा। हीरा अगर किसी के पास होगा भी तो एक बूंद जैसा होगा। तो मैंने देखा एक बूंद से हो गया हीरानंद। हीरा, हीरा, हीरा वाला पे आप टिक कर दोगे। ये बात क्लियर है। इसके बाद हमारे पास जो अगला है यहाँ पर जो यहाँ पर चैप्टर का नाम है बनारस और दिशा, और इसके कवि का नाम है यहाँ पर केदारनाथ सिंह। तो देखो भाई, बनारस जो है ये भी हमारा एक तीर्थ स्थल है, और जो केदारनाथ है ये भी हमारा एक तीर्थ स्थल है। तो दोनों हमारा तीर्थ स्थल हो गया, बनारस केदारनाथ। ठीक है, अब देखो केदारनाथ सब कोई नहीं जा पाता है। केदारनाथ जाने के लिए भाई पैसा भी चाहिए, आपके अंदर में कलेजा भी चाहिए, और आपका नसीब भी चाहिए। तो केदारनाथ सब कोई नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पाता है? आप ये मान के चलो कि केदारनाथ जाने का जो दिशा है कि किस दिशा से जाया जाए, मतलब रास्ता बोलो ना, सिंपल सा आप रास्ता, किस रास्ता से जाया जाए, ये बहुत कोई को पता नहीं है, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर दिक्कत है जाने में। तो केदारनाथ जाने का जो दिशा है ना, वो बहुत कोई को पता नहीं है, इसीलिए ये लोग केदारनाथ नहीं जा पाते हैं। तो कहाँ चले जाते हैं? बनारस चले जाते हैं। ऐसे याद रखो, बहुत सारा आदमी जो है, ठीक है, वो एक केदारनाथ जाना चाहते हैं, लेकिन केदारनाथ का दिशा उनको मालूम नहीं है, रास्ता नहीं जानता है, इसीलिए वे कहाँ चले जाते हैं? बनारस चले जाते हैं। तो बनारस के ऊपर आप लोग यहाँ पर बनारस और दिशा दोनों के यहाँ पर जो कवि का नाम हो जाएगा केदारनाथ सिंह। आगे देखो, आगे क्या है? बसंत आया और तोड़ो। इसके लेखक है रघुवीर सहाय। एक गाना सुने होंगे,
रघुपति राघव राजा राम, मतलब राम जी का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? राम जी का। आप एक चीज देखना, राम जी, जब भी राम जी का हम लोग नाम लेते हैं ना, हमें एक अलग संतुष्टि मिलता है। यानी राम जी जो होता है चारों तरफ एकदम आनंद से भर देते हैं, चारों तरफ खुशहाली का माहौल हो जाता है राम जी का नाम से ही, क्योंकि इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी भी बोला जाता है। तो राम क्या करते हैं? पूरे संसार को सुखमय कर देते हैं, आनंदमय कर देते हैं। तो बसंत भी तो हमारा वही काम करता है। बसंत का भी काम क्या होता है? चारों तरफ हरियाली बिखेरना, फूलों का सेंट मिलेगा, यानी इससे भी आपको खुशी मिलता है। और राम जी क्या बोलते हैं? राम जी क्या बोलते हैं कि आपके अंदर जो बुराई है, बुराई को तोड़ो और सभी से प्यार से रहो। तो बुराई को तोड़ने का बात करते हैं राम जी, जो है बुराई को तोड़ने का बात करते हैं। तो भाई किसी भी तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे देखो, अगला जो हमारा यहाँ पर चैप्टर है भरत राम का प्रेम, और यहाँ पर क्या है? पद। देखिए पद माने होता है पैर, पद माने क्या होता है? पैर। तो राम जी और भरत जी के पैर पे आपको क्या चढ़ाना है? तो तुलसी का पत्ता चढ़ाना है। ऐसे याद रखो ना, भरत राम का प्रेम और पद चैप्टर के लेखक का नाम है तुलसीदास। तो भरत और राम का जो पैर है, जो पद है, वहां पे आपको क्या चढ़ाना है? तो तुलसी का पत्ता चढ़ाना है। ठीक है, तुलसी का पत्ता चढ़ा दो, आपका काम बन जाएगा। इसके बाद अगला जो है हमारा चैप्टर का नाम है 12 मासा, और इसके यहाँ पर जो कवि है, कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए जायसी से आपका आ रहा है जूस, जायसी से क्या आ रहा है? जूस। यहाँ पर मलिक से आपका आ रहा है मालिक। कोई मालिक है किसी भी चीज का, बहुत ही पैसा वैसा है, तो क्या करेगा? 12 मास जूस पिएगा। 12 मास यानी 12 महीना वो क्या करेगा? जूस पिएगा। उसको आप ऐसे याद रखो। मलिक मोहम्मद जायसी जो है, मलिक से मालिक, मालिक जो है क्या करेगा? 12 मास जूस पिएगा, मतलब हर एक दिन, हर एक मास वो क्या करेगा? जूस पिएगा। इसके बाद देखो भाई, इसका कोई हमारे पास ट्रिक नहीं है, बस नॉर्मली आप इसको याद कर लो। वहां पर भी हमें एक पद मिला था, लेकिन वो अलग पद है और ये हमारा अलग पद है। तो पद के यहाँ पर जो कवि है, कवि का नाम है विद्यापति। इसको खाली आप एक तो याद कर लो, इसका कोई ट्रिक अभी तक नहीं बना पाया हूं मैं। इसका देखो, घनानंद से आपका यहाँ पर चैप्टर का नाम है कवित, और कवि का नाम है घनानंद। तो कवित माने होता है कविता, और बहुत सारा ऐसा कविता है, मतलब कविता से आप याद रखो कविता, और बहुत सारा ऐसा कविता है जिसको आप पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा आपको आनंद आएगा। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, फिर छोटा बच्चा का कितना मस्त मस्त कविता, अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा आनंद आता है। तो कविता पढ़ोगे तो क्या मिलेगा? आपको आनंद मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास चैप्टर्स है जो इस साल के सिलेबस में है, मैंने आप लोगों को सारा बताया। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को छूकर अगर नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर, तो जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।